कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड मामला फिलहाल कोर्ट में है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी करने वाले आरोपी संजय रॉय का केस कौन वकील लड़ रहा है। आइए जानते हैं, बताते हैं आपको। सरकार ने आरोपी का पक्ष रखने के लिए एक महिला वकील मुहैया करवाई है। कौन है वो महिला वकील जो आरोपी संजय रॉय का पक्ष कोर्ट में रखेंगी, जानते हैं। जैसा कांड संजय रॉय ने उस लेडी डॉक्टर के साथ किया है, उसका केस कोई भी वकील शायद ही लड़ना चाहे। इस केस में ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन हर केस में मुजरिमों का भी पक्ष रखने के लिए वकील जरूर मुहैया करवाया जाता है। इसलिए लेडी डॉक्टर केस में भी सरकार ने आरोपी संजय रॉय का पक्ष रखने के लिए एक महिला वकील मुहैया करवाई है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कविता सरकार। 52 साल की कविता सरकार के लिए ये केस उनके 25 सालों के लीगल करियर के सबसे मुश्किल केसों में से एक है। वो सियालदह कोर्ट में डॉक्टर बेटी के गुनहगार संजय रॉय का केस लड़ेंगी। जब कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए राजी नहीं हुआ तो ये केस कविता सरकार को दे दिया गया, क्योंकि वो सियालदह में स्टेट लीगल अथॉरिटी की एकमात्र स्टैंडिंग लॉयर है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू के मुताबिक दूसरे लोगों की तरह ही कविता सरकार का भी कहना है कि वो पीड़ित डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ चाहती है, लेकिन उनके लिए न्याय कोर्ट की सुनवाई के बाद है, न कि उससे पहले। उनका कहना है कि इस देश में हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। देश भर में महिला आंदोलन और हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कविता सरकार ने कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम उन आरोपियों का पक्ष रखना है जिनको क्रिमिनल केस में वकील नहीं मिलते हैं। वकील साहिबा ने कहा, ऐसा ये अकेला मामला नहीं है, पहले भी मैंने ऐसा किया है। मैं अपनी तनख्वाह से बेल बॉन्ड भर चुकी हूँ। अदालत ने मुझसे आरोपी का पक्ष रखने के लिए कहा है तो मैं वही करूंगी। मैं अदालत से अपील करूंगी कि जब मैं संजय रॉय का पक्ष रखूंगी तो मेरे सीनियर वकील सौरभ बनर्जी को मेरे साथ रहने की परमिशन दी जाए। जानकारी के अनुसार जब कविता सरकार से संजय रॉय के लिए मौत की सजा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पर्सनली मृत्यु दंड की मांग का समर्थन नहीं करती हैं। उनके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान सबसे बड़ा दंड है। उन्होंने जेलों में और प्रेसिडेंसी महिला सुधार गृह में जाकर देखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उनकी लाइफ में अपने अंदर झांकने यानी कि आत्मनिरीक्षण करने और अपराध के लिए गिल्टी होने का मौका दिया जाना चाहिए। मुख्य आरोपी संजय रॉय और आरजीकर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ जारी है। शुक्रवार को संजय रॉय की सियालदह कोर्ट में पेशी हुई, यानी आज। इस दौरान कोर्ट परिसर में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग की। सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई संदीप घोष और संजय रॉय से पिछले 8 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसी कुछ खास निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। आरोपी संजय रॉय का पिछले दिनों साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया था। उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच की गई थी। कोलकाता हत्याकांड मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी के अनुसार इस दौरान शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई, साथ ही साथ कई सवाल भी किए। शीर्ष अदालत ने एफआईआर और पोस्टमार्टम की टाइमिंग पर सवाल किए, जैसा पहले भी पूछा गया था। कोर्ट ने पूछा कि मामले में 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई, प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी आखिर क्यों की, वो किसे बचा रहे थे, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लीपापोती की गई, जांच के नियमों की अनदेखी की गई। देखिए, 13 साल में अब तक जितने भी बड़े केस ममता सरकार में आए, उन्होंने आंदोलन को पनपने नहीं दिया, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। बंगाल में 15 दिनों से कोलकाता में जो हत्याकांड हुआ है वो पूरे कोलकाता में गुजरे हैं। विपक्ष समेत आम लोग सड़कों पर है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 26 अगस्त तक ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो 27 अगस्त को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बंगाल सरकार ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की गुहार लगाई है, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। बंगाल सरकार ने दिशा निर्देश के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। बंगाल के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि ममता बनर्जी किसी भी मुद्दे को आसानी से डाइवर्ट कर देती है। उनकी यही यूएसपी बंगाल में विपक्ष को पनपने नहीं देती। अब तक शायद इस वजह से विपक्ष पनप नहीं पाया है। ममता ने कोलकाता में हत्या केस के बाद भी इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की रणनीति अपनाई, हालांकि अब तक वो इसमें विफल रही है। ममता ने पहले ऐलान किया कि सीबीआई अगर 5 दिन में दुष्कर्म के दोषी को खोजकर फांसी पर नहीं चढ़ाती है तो उसके खिलाफ खुद धरने पर बैठ जाएंगे। ममता ने सीबीआई जांच के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, लेकिन सबूत बदलने का आरोप जो पुलिस पर लगा, उसने उनकी कोशिशों पर मिट्टी रगड़ दिया और जैसे मिट्टी पलित कर दिया हो।
ममता बंगाल के मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के दोषियों को 50 दिन में फांसी पर लटकाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। कहा जा रहा है कि बंगाल में रेप के खिलाफ लोगों के गुस्से को ममता समझ रही है और इसी को शांत करने के लिए नए नए तरकीब खोज रही है। फिलहाल बंगाल में जो घटना हुई है उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रखा है। हर इंसान के अंदर गुस्सा है, हर इंसान के अंदर एक सवाल है कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से दरिंदगी से उसका दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या की गई, आखिर उसे कब इंसाफ मिलेगा और साथ साथ पूरे देश को कब इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि मुख्य आरोपी जो संजय रॉय का जो महिला वकील केस लड़ रही हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं। अगर उनका आपने इंटरव्यू देखा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, मन में क्या सवाल है, क्या उनकी तरफ से जवाब आने चाहिए थे जो जवाब नहीं आ पाए, क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। शुक्रिया।